फतेहपुर सीकरी पहले किसी समय में राजपूत सिकरवार राजा की रियासत थी, जो बाद में मुरैना के आसपास जाकर बस गए थे। इसके बाद फतेहपुर सीकरी नगर को मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में इसको बसाया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक जगह पर स्थित है, जिसे आसपास के लोग दरगाह के नाम से पुकारते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रजापति ज्ञान नेटवर्क में। दोस्तों, आज मैं आपको फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारी से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि इस विशाल किलेनुमा मकबरे को अकबर ने अपनी निगरानी में बनवाया था और यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन कुछ ही समय में अकबर के इस जगह को आखिर क्यों छोड़कर जाना पड़ा था। दोस्तों, अगर आप फतेहपुर सीकरी के बारे में सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक प्राचीन नगर था, जिसका नाम था विजयपुर। लेकिन बाद में मुगल काल के समय बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1569 ईस्वी में अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद 1571 से लेकर 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। बादशाह अकबर द्वारा चित्तौड़ और रणथंभौर पर जीत हासिल करने के बाद उसने अपनी राजधानी को एक नई जगह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास बदलने का मन बनाया, और यही वह समय था जब अकबर ने इस नए शहर के निर्माण की योजना बनाई थी। इस योजना को बनाने में बादशाह अकबर को 15 वर्ष का समय लगा था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शाही महल, मस्जिद, हरम, कोर्ट, प्रसिद्ध इमारतें बनवाई और नाम दिया था फतेहाबाद। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब जीत हासिल करना है। बाद में इस जगह को फतेहपुर सीकरी में बदल दिया गया था। भारत में मुगलकालीन कला का एक बेहतरीन उदाहरण फतेहपुर सीकरी है। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर को फतेहपुर सीकरी के निर्माण में बहुत रुचि थी। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है। बादशाह अकबर एक सफल राजा होने के साथ साथ वह कला प्रेमी भी था। फतेहपुर सीकरी की ज्यादातर इमारतें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इसमें बहुत सी कलाकृतियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें अरेबियन, पार्सियन और एशियन तीनों तरह की कलाकृतियों का बेजोड़ समावेश महलों व इमारतों में देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक बादशाह अकबर के पराक्रमों और महानता को दर्शाते हैं। फतेहपुर सीकरी के पास ही खानवा नामक स्थान पर बाबर ने राणा सांगा को हराया था। फतेहपुर सीकरी की सर्वोच्च इमारत है बुलंद दरवाजा, जिसकी ऊंचाई जमीन से 280 फीट है। इस विशाल दरवाजे के ऊपर तक पहुंचने के लिए दर्शक 52 सीढ़ियों को चढ़कर प्रवेश करते हैं। इस दरवाजे में पुराने जमाने के कबाड़ों को आज भी देखा जा सकता है। यहाँ निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं और शेख सलीम की मान्यता के आशीर्वाद से जब किसी की मुराद पूरी होती है तो वह इन कबाड़ों पर घोड़े की नाल लगवाते हैं। इस विशाल बुलंद दरवाजे का निर्माण बादशाह अकबर ने 1602 में गुजरात फतेह की याद में कराया था। और आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है और इसी दरवाजे से होकर दर्शक शेख सलीम की दरगाह में प्रवेश करते हैं। बादशाह अकबर की कोई संतान न थी और अकबर द्वारा संतान प्राप्ति के सभी उपाय विफल होने के बाद उसने शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की, जिनके आशीर्वाद से बादशाह अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया था सलीम। शेख सलीम की समाधि संगमरमर से निर्मित है। इसके चारों ओर पत्थर की जाली लगी है। इस जाली को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जालीदार कपड़ा लगा हो। इस समाधि के ऊपर बेशकीमती शीप, सींग तथा चंदन का अद्भुत शिल्प है, जो 400 साल पुरानी होने के बावजूद नया जैसा लगता है। कहा जाता है कि दोस्तों, अकबर के समय इस दरगाह का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसे सफेद संगमरमर से बनवा दिया गया था। इसके बाईं ओर जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसकी बनावट मक्का की मस्जिद की नकल है। शेख की मजार के पास ही मुगलों के संबंधियों की कब्रें हैं। मस्जिद और मजार के पास एक घने वृक्ष की छाया में एक छोटा संगमरमर का सरोवर है। इस मस्जिद में एक अनोखा पत्थर भी देखने को मिलता है, जिसके थपथपाने से नगाड़े जैसी ध्वनि सुनने को मिलती है। अनूप तालाब, यह तालाब बेहद ही सुंदर बना हुआ है। इसके बीचों बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल अकबर के महान संगीतज्ञ तानसेन किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1585 ईस्वी में इस शाही किलेनुमा दरगाह को अकबर ने छोड़ दिया था, यानी कि इसके निर्माण को पूरा होने के बाद राजपूतों के उत्तर दक्षिण की ओर से बढ़ने के चलते और आपसी मतभेद होने के कारण इसे अकबर को छोड़ना पड़ा था। और इसके बाद अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद 1598 ईस्वी में अकबर लाहौर से वापस आगरा आया। बाद में कुछ समय के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और उसके सहयोगी शहीद हुसैन अली खान ने इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1720 ईस्वी में अली खान की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों, मुगलों के दिल्ली पहुंचने के बाद फतेहपुर सीकरी पर मराठाओं ने कब्जा कर लिया था। भारत में ब्रिटिश राज के समय ब्रिटिश आर्मी ने मराठाओं से युद्ध कर फतेहपुर सीकरी को हासिल कर लिया
और अंग्रेजी फौज ने यहाँ की इमारतों और महलों को अपनी सैनिक छावनी बनाया था। अंग्रेजी शासक लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी की फिर से मरम्मत कराई गई थी। फतेहपुर सीकरी महल के पास ही नौबत खाना बाजार हुआ करता था। 1865 ईस्वी से लेकर 1904 तक यह नगरपालिका थी। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी एक लंबे समय तक बादशाह अकबर की राजगिरी और उसके द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय शहर में बालों से बने कपड़े और रेशम की कटाई का भी काम किया जाता था। वर्तमान समय में भी सीकरी गांव फतेहपुर सीकरी के पास बसा हुआ है। दोस्तों, ये थी जानकारी फतेहपुर सीकरी की जो हमने आपके साथ साझा की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।